मैं इंजीनियर विवेकांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि स्थल मंडल का पार्ट है, तो स्थल मंडल के पार्ट्स में हम लोगों ने महाद्वीप इससे पहले देखे थे, लेकिन अब हम लोग स्थल मंडल में आंतरिक संरचना इसी में देखेंगे। ज्वालामुखी पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, और प्लेट्स जो विवर्तनिका है इसके बारे में हम सारी जानकारी हम लोग जुटाएंगे। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। तो जो हमारा ये टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चलिए बात करते हैं इसी पर। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उस पर इफेक्ट क्या है। देखिए, उस पर कई तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक आपका घनत्व रहता है, दूसरा दबाव रहता है, और तीसरा तापमान। अगर देखा जाए ये जो तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से जो है इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होता रहता है, और उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग यहाँ मैप पर देखेंगे कि सबसे पहले अगर जो बात किया जाए, इसमें जो ऊपर वाली ये परत है इसको कहा जाता है क्रस्ट। हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। ऊपर वाली हो गई क्रस्ट, और जो बीच का पार्ट है इसको कहा गया मेंटल। क्या कह दिया गया? जो मिडल पार्ट है इसको मेंटल कह दिया गया, ठीक। और जो इसका कोर पार्ट है यानी सेंटर का, इसको कोड या क्रोड कहते हैं। और जो है तो ये तीन पार्ट हो गए इसके, आपका ऊपर वाली भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब देखेंगे इस पर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। आप जैसे जैसे जाते हैं तो जो इसमें मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, ठीक, सिलिका वगैरह जो ये सारी चीजें पाई जाते हैं तत्व, इनकी घनत्व क्या है, किस तरह से डिपेंड है। तो जब आप बात करेंगे सबसे पहले क्रस्ट की, ठीक, उससे पहले हम लोग ये जान ले जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी का जो है औसत घनत्व। अगर जो बात किया जाए औसत घनत्व जो है आपका, ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हम लोग इसी में बात करेंगे एक एक लेयर के बारे में। तो ये तो क्या है, आपका आउटर है, यहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया कितना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर जो है आपका क्यूब। क्लियर? जब हम लोग मेंटल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 2.9 से स्टार्ट होगा। क्लियर? और 4 पॉइंट कहीं 4 मिलेगा या 5 मिलेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे, जब कोर पर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 11 से 13 आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये भी डिपेंड्स करता है। देखिए, जैसे जैसे आप लेयर्स में पढ़ रहे हैं वहां पर मेटल्स की यानी कि मिनरल्स की या खनिज की जो है डेंसिटी क्या है, प्रभावित हो रही, बदल रही है। क्लियर? तो एक इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका जो है घनत्व पर। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो यहाँ पर है वो है आपका ताप। आपको क्या बताया गया था, दबाव और ताप। हाँ, सबसे पहले हम लोग दबाव पर जान लेंगे। तो आपको ये पता है कि जैसे जैसे आप क्रस्ट पर हैं यहाँ पर दबाव कम होगा, लेकिन जैसे ही आप क्रस्ट से जो है कोर की तरफ जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि बताइए धरातल पर अगर जो हम लोग बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, बताइए कि सबसे ज्यादा दबाव कहां पर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दबाव। दबाव जो है वो कहां पर होगा, कोर पर होगा। क्लियर है? जब प्लेट्स के ऊपर दबाव पड़ता है, इन मिनरल्स के ऊपर, तो ये कंप्रेस होते हैं, दबाव कहीं कम होगा तो एक्सपेंड होंगे। तो इस वजह से इनमें क्या रहता है, मोशन आता रहता है दबाव की वजह से। सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दबाव प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो हम लोग इसमें प्लेट विवर्तनिका पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे इसमें दबाव काम कर रहा है, किस तरह से प्लेट जो है खिसक रही है। चलिए आगे बात करेंगे। तो दबाव क्या है, क्रस्ट पर कम होता है, और कहां होता है सबसे ज्यादा, कोर पर। तीसरा टेम्परेचर की अगर जो हम लोग बात करेंगे, क्लियर, टेम्परेचर की, तो समझेंगे अगर जो बात किया जाए, हाँ,
थोड़ा यहाँ पर अगर देखेंगे जब टेम्परेचर क्या है, यही दबाव से रिलेटेड ही टॉपिक समझिए है आपका तापमान। तो जो तापमान की बात किया जाए, जैसे जैसे आप कोर की तरफ चलेंगे क्रस्ट से, तो जैसे आपको बताया गया था कि जब आप 32 मीटर जो है नीचे डेप्थ में उतरेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये टेम्परेचर भी किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व पर। कहीं मेटल ज्यादा है, कहीं पर सिलिका ज्यादा है, कहीं पर आपका एल्यूमिनियम वगैरह ये सब ज्यादा है, तो इन पर डिपेंड करता है। अगर ये 100 से 110 के बीच आप मीटर में जाएंगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही आप क्या है 110 पर पहुंचेंगे, ठीक, डेप्थ में मीटर में जाएंगे तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। इसके बाद फिर यहाँ से फिर जब कोर की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर बात किया जाए फिर 1 डिग्री का, तो अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप डेप्थ में उतर रहे हैं, जा रहे हैं गहराई में, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। और टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या होता है, जो ये मेटल होते हैं, जो इनकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज पदार्थ होता है उसको ठंडा किया जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो इसमें क्या होगा, उसका घनत्व ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूल क्या है, आप गर्म करेंगे टेम्परेचर से और मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, उसके घनत्व में क्या है, चेंजेस आ जाएगा। क्लियर। और जब ठंडा होता है तो वहां पर देखेंगे उसका वेट कुछ और आएगा, जब पदार्थ गर्म होगा उसका वेट करिए कुछ और आएगा। क्लियर। तो ये भी सारी चीजें डिपेंड्स करती है। अब एक हम लोग बात इसी में देखेंगे कि जो ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी, तो आपको बताया गया है कि पृथ्वी जो है ये सेंटर से और इसकी परिधि तक का, तो वो जो है 6371 ये किलोमीटर है। कहीं कहीं वही वो 6400 किलोमीटर लिखा मिलता है इसकी रेडियस। अगर देखा जाए तो धरती की रेडियस कितनी है, वही लगभग 64 लिखा होता है, तो एक जो है 6371 किलोमीटर इसकी रेडियस है। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो ये जैसे मैंने यहाँ ग्राफ पर देखा तो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गया और ये आपका सर्कमफेरेंस तक है। अब इसी में अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन सा मेटल लेयर पाई जाएगी और कौन कौन सी। तो जैसे हम लोग बात करें, आपको क्रस्ट बताया गया, ये क्रस्ट जैसे ही हम लोग भूपृष्ठ से नीचे उतरना शुरू करेंगे डेप्थ में, तो वहां पर बात करेंगे, अगर देखा जाए ये 120 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे। ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, भूपृष्ठ। इसके बाद ये जो है फिर हम लोग शुरू यहाँ से बढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे ये जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, ये हो जाएगा आपका मेंटल पार्ट। क्लियर। और इसके बाद जब आप 2900 से फिर यहाँ पर जाएंगे कोर तक, ये आपका हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये टोटल 64 जो है, तो ये आपका कोर पार्ट कहलाएगा। इसी में हम लोग समझते जाएंगे कि क्या है कैसे है। चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग बात करेंगे, जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका बना है, इस पार्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की ज्यादा अधिकता पाई जाती, इसलिए इसको हम लोग सी ऑल बोलते हैं। तो Si का मतलब हो गया सिलिका और Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। ठीक। जो इसका मिडल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सीमा, SiMg। इसका मतलब है Si का मतलब होगा सिलिका और Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम। ठीक। और जो इसका कोर पार्ट है इसको निफे कहते हैं। क्या कहेंगे,
निफे कहा जाएगा। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल और Fe का मतलब हो जाएगा आपका आयरन। ठीक, यानी इसके कोर पार्ट में आयरन ज्यादा है, मिडिल पार्ट में मैग्नीशियम है और ऊपर वाले पार्ट में क्या है, एल्यूमिनियम। तो ये जो है अगर देखा जाए तो और या साथ में क्या है, इन दोनों के मिडिल और परपटी में क्रस्ट में आपका सिलिका जुड़ा हुआ। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ से एक एक पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आपके वनडे एग्जाम में तो इतना ही काफी है। इतना जो है बताइए सियोल कहाँ है और जो है सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सारी क्वेश्चन अभी एक एक बात इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसके बाद है सीमा कौन सा पार्ट होता है, कोर कौन सा पार्ट होता है, इसके कोर में कौन सी धातु पाई जाती, तत्व पाए जाते हैं, इसके मिडल पार्ट मेंटल में कौन से जो है तत्व पाए जाते हैं, या क्रस्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर। अब इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि जो आपको जानना है। देखिए जो इसका क्रस्ट पार्ट है वो अगर जो हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा जिगजैग भी है, कहीं कहीं प्लेन भी है, कहीं उठ गया पार्ट उसको पर्वत कह देंगे, कहीं दब गया पानी भर गया तो समुद्र महासागर हो गया, कहीं बिल्कुल थोड़ा उठ के ऐसे बन गया तो पठार हो जाएगा, कहीं पर देखे जाएगा ऐसे प्लेन हो गया बिल्कुल एकदम से तो मैदान कहलाएगा क्रस्ट पार्ट। ठीक, तो ये क्या है आपका क्रस्ट पार्ट कहेंगे। अब सबसे पहले जानना ये है क्रस्ट पार्ट को लेके कि जो ये क्रस्ट है ये है आपका दो पार्टों में बटी हुई है। क्लियर। कितने पार्टों में बटी है, दो पार्ट्स में बटी है। और इसकी टोटल अगर जो हम लोग डेप्थ करें एवरेज क्योंकि कहीं ज्यादा ऊंचा कहीं जो है तो जो इसकी एवरेज होती है डेप्थ माना जाता है ये है आपका 35 किलोमीटर। क्लियर है बात। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसी पार्ट में अगर देखा जाए जैसे आपसे बात कही गई है, इस पार्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, सियोल पाया जाएगा इसी पार्ट में। लेकिन इसकी जो है इसके बारे में किसने बताया, तो गोनार्ड महोदय थे। उन्होंने इस पार्ट में बताया कि जो है ये इसकी इस परत की जो क्रस्ट होता है इसकी जो डेप्थ होती है या इसकी मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर धरातल से लेंगे और ये दो पार्टों में बटा है। अगर जो इसका ऊपरी पार्ट जो ऊपरी पार्ट है तो हम लोग देखेंगे दो पार्ट में बढ़ गया तो ऊपर वाले को कहेंगे अपर क्रस्ट। क्या कहेंगे, अपर क्रस्ट कहा जाएगा, यानी बाह्य भूपर्पटी कह दिया जाएगा। और फिर जब नीचे आएंगे तो इसको कह दिया जाएगा लोअर क्रस्ट। क्या कह दिया जाएगा, लोअर क्रस्ट। ठीक, क्लियर। तो ये आपका आंतरिक हो जाएगी भूपर्पटी। अब इसके बारे में इन्होंने बताया तो कहा कि जो इन दोनों पार्ट्स को अलग करता है इस लाइन को जो है कह दिया गया। अब गोनार्ड महोदय ने पता किया था तो इसी को गोनार्ड्स लाइन कहा जाता है। बहुत जानने की जरूरत है कि बताइए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती है, तो गोनार्ड लाइन पाई जाती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। अब देखेंगे इसके बाद अभी क्रस्ट खत्म नहीं हुआ, ये तो बहुत ज्यादा जो है सॉलिड पार्ट आपको बताया गया था। इन्होंने बताया कहा फिर 35 से जब आप आगे बढ़ेंगे तब भी क्रस्ट है, तब भी कहा तो इस पार्ट को जो ऊपर इन्होंने 35 वाला इसको इन्होंने लिथोस कह दिया गया। क्या कहा, धरातल कहा गया, इसीलिए ये लिथोस्फीयर कहलाया। क्या कहलाया, ये जो पार्ट है ये कहलाया धरातल या स्थल कहलाता है और इसी को कह दिया गया इंग्लिश में लिथोस्फीयर। क्या कह दिया गया, लिथोस्फीयर। अब जैसे ये क्रस्ट के अपर और लोअर के ये भी क्रस्ट ही है, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, कहा गया कि यहाँ पर जब मेटल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है तो एल्यूमिनियम अगर देखा जाए तो वो थोड़ा रिजिड कम होता है, सॉफ्ट होती है। ठीक, और इसके बाद तो इसमें क्या कह दिया गया, ये जो पार्ट है यहाँ पर खूब टेम्परेचर, अब सूर्य का ताप इस पर पड़ता है, जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ेगा तो रेडिएशन के थ्रू जो है हीट होती है वो
क्या करेगी, अपर और लोअर क्रस्ट को क्रॉस करके यहां पहुंचेगी। क्लियर, यहां पर पहुंचेगी तो इसी को कहा जाएगा रेडियो एक्टिव। क्लियर, यहां पर क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगा। और यहां पर जब जाएंगे तो जो यहां पर मैटर है, जब गर्मी बढ़ेगी खूब तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए थोड़ा जेली फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, मतलब ना लिक्विड फॉर्म में ही है और ना ये पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको कह दिया जाएगा दुर्बल मंडल। क्या कह दिया जाएगा, दुर्बलता मंडल कह दिया जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये सॉफ्ट है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक, इसी को एस्थीनोस्फीयर कहा जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, एस्थीनोस्फीयर, जानना बहुत जरूरी है। क्या कह दिया जाएगा, एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर कह दिया जाएगा। क्लियर, जब यहां पर रेडिएशन से लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर क्या है, जहां जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, कहीं कहीं ऐसा नहीं कि पूरे में रहेगा, कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कहीं नॉर्मल हो जाएगा। जहां जहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा उस प्लेस को कहा जाएगा हॉट स्पॉट कहा जाएगा। आप पढ़ते ना इन पर्यावरण में, हॉट स्पॉट यानी कि जैव तत्व स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक, ये धरातल के ऊपर भी पाए जाते हैं और धरातल के क्या है, आंतरिक भाग में भी पाए जाते हैं। क्लियर, तो इनको क्या कह दिया जाएगा, इनको कह दिया जाएगा हॉट स्पॉट। ठीक, अब देखेंगे जो ये स्फीनोस्फीयर है, इस स्फीनोस्फीयर में क्या रहेगा, जब रेडिएशन से टेम्परेचर बढ़ेगा, मैग्मा जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, अगर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें कुछ गैसें भी क्या हो जाएंगी, रिलीज, या गैसेस फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो गैसें क्या करेंगी, दबाव डालेंगी और ऊपर की तरफ दबाव डालेंगी और निकलने की कोशिश करेंगी, तभी जो है धरातल के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये परपटी है इसमें ब्रेकिंग हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक्स आ जाएंगे, इसमें ये जो है टूटने का प्रयास करेगी। तो जहां जहां पर क्या है ये टूट जाएंगी वो अलग अलग प्लेट्स बन जाएंगी। क्लियर, क्या बन जाएंगी, जैसे मान लीजिए उस ग्राफ से ना समझ में आ रहा तो इस पर समझेंगे। देखिए ये आपका थल है और इसके अंदर क्या है, आपका क्या है, एस्थीनो है। क्या है, एस्थीनोस्फीयर है। क्लियर, और यहां पर है, अब जब गर्मी बढ़ी यहां पर तो ये मैग्मा बना। क्या बना, मैग्मा, और मैग्मा में संवहनीय धाराएं बनने लगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, दबाव ऊपर की तरफ डालेगा। जब ये दबाव डालेगा तो क्या करेगा, कहीं पार्ट ऐसे ज्यादा है उठ गया, कहीं क्या है वो इस तरह से रह गया, कहीं क्या हो गया ऐसे प्लेन है। क्लियर, या कहीं पर सीधे ब्रेक किया और गैस और मैग्मा बाहर निकल गया। तो जो ये आपका पाया जाता है ये प्लेट सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रेक्स आ जाएंगे। तो पता लगा जैसे ये ब्रेक हुए तो अब हम लोग इसको देखें, ये एक प्लेट्स बनी, ये दूसरी प्लेट्स बनी, ये तीसरी प्लेट बनी, ये चौथी प्लेट्स बनी। इस तरह से प्लेट्स में वो जो है दरार पड़ने से वो क्या है, जो एक बहुत बड़ा टुकड़ा था वो कई पार्टों में ऐसे क्या है ब्रेक हो गया। तो ये सब छोटी छोटी अलग अलग क्या है स्थलाकृतियों में प्लेट्स बन गई। क्लियर, अब देखिए जहां जहां पर ऊंचा है स्थल, ये तो है आपका कह दिया गया महाद्वीप, और जहां पर क्या है, मान लीजिए ऐसा थोड़ा कि प्लेट्स उभार ही ले, नहीं उठी प्लेट्स, टेम्परेचर हुआ ब्रेक हो गया, वहां पर नहीं उठी, साइड से निकले, तो जो ये प्लेट्स नीचे रह गई, मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, उनको कह दिया जाएगा महासागरीय प्लेट्स। ठीक, इन सब की बात आगे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो एस्थीनो जो है इसमें क्या रहता है, रेडिएशन होता है, और इसी वजह से जब ये धरातल से गैसें निकलेंगी तो ज्वालामुखी के रूप में निकलेंगी बाहर। ठीक, तो इससे क्या है, मैग्मा बाहर निकलेगा लावा के रूप में तो ज्वालामुखी कहलाएगा। या कभी कभी देखेंगे क्या है कि जैसे मान लीजिए इतना दबाव नहीं बन पाया कि वो धरातल को तोड़कर बाहर निकल जाए, तो क्या, लेकिन वो दबाव तो डाल, इससे धरातल क्या हिलने लगा, तो भूकंप जैसी घटनाएं होने लगी। ये सब रीजन है, इसी वजह से इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स सब पर हम लोग बात करेंगे, बस आप समझ लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। अब देखेंगे जो ये प्लेट जो है ये वाली लाइन है,
अब जो है ये क्या हुआ कि यहां से हम लोग बात करेंगे 135 से आगे बढ़ेंगे 120 किलोमीटर। ठीक, तो अगर देखा जाए जब यहां पर आएंगे तो जहां पर ये दुर्बलता मंडल खत्म होगा, इसके बारे में खोज किसने की थी? तो एक थे मोहो महोदय। तो उन्होंने क्या कह दिया, इसी लाइन को मोहो डिस क्या कह दिया गया, मोहो डिस कॉन्टिन्यूटी। ठीक, इसका मतलब है कहा गया मोहो असंबंधता। ठीक, असंबंधता का मतलब क्या होता है, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी का। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ रहे हैं तो जो इसका डेंसिटी है, घनत्व है, उसमें कमी आ रही है, उसमें चेंजेस हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा। और देखिए टेम्परेचर आ रहा तब भी क्या है, उसमें कमी आ रही, उसमें चेंजेस हो रहा है इसकी जो है डेंसिटी में, यानी इसकी घनत्व में चेंजेस हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, मोहो डिस्क्वांटिटी कहा गया। समझ पा रहे हैं बात को? आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जब बढ़ेंगे तो फिर एक आता है जो ये मिडल पार्ट है आपका। ठीक, ये कहां तक बताया गया था, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक, अब इसके बीच में क्या किया गया, इनको भी दो पार्टों में बांटा गया है। इसको भी क्या कर दिया गया, दो पार्ट्स में बांट दिया गया इस तरह से। एक को कह दिया गया अपर मेंटल, क्या कह दिया गया, अपर मेंटल कह दिया गया, और नीचे वाले पार्ट को कह दिया गया ठीक लोअर मेंटल। क्लियर है बात? अब देखेंगे तो जो अपर और लोअर को अलग करता है जो लाइन, तो उसको कह दिया गया गुटेनबर्ग ठीक डिस्कॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग, क्योंकि इसकी खोज गुटेनबर्ग महोदय ने की थी। क्लियर है बात? तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, गुटेनबर्ग कहा दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद जैसे हम यहां पर अब इस अगर देखा जाए इस रीजन में क्या है, इसको कह दिया गया सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और क्या है, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? अब देखिए ऐसा नहीं है, ऊपर इस वाले पार्ट में लगा सिलिकॉन ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा कम, इस वाले पार्ट में मैग्नीशियम ज्यादा है, सिलिकॉन कम है। ठीक, इसी वजह से इसके बारे में जो जानकारी गुटेनबर्ग महोदय ने दी थी, इसीलिए इन दोनों को अलग किया गया और फिर इस लाइन को जो अलग करी थी उसी को गुटेनबर्ग कह दिया गया। ठीक, अब आगे बात करेंगे। इसके बाद यहां से फिर ये सेंटर तक आएंगे, ये हो गया आपका कोर या कोर पार्ट रहेगा। ये भी दो पार्टों में बट गया, इसको भी दो पार्टों में बांटा, क्योंकि निकिल और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अगर देखा जाए इसको निफे पाया कहा गया। ठीक, यानी निकिल और आयरन ज्यादा है, तो इसको भी जो है घनत्व के आधार पर दो पार्टों में, ऊपर वाले को कह दिया गया बाह्य, क्या कह दिया गया, बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल कोर कह दिया गया, बाह्य कोर कह दिया गया, और अंदर वाले को कह दिया गया इंटरनल कोड यानी आंतरिक कोड कह दिया गया। क्लियर है बात? अब देखेंगे जो इसके बारे में जिन्होंने पता लगाया उसका नाम था लेहमैन। क्या नाम था? लेहमैन। तो इसी को लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी कह दिया गया। क्या कह दिया गया? लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक, तो अगर देखा जाए जो थल का कैसे निर्माण हुआ, ठीक, प्लेट्स का निर्माण कैसे हुआ वो हम लोगों ने, और इसकी आंतरिक संरचना में हम लोगों ने बात की कि ये तीन पार्टों में बटा हुआ है। ऊपर वाले को क्रस्ट कह दिया गया, ये जीरो से ऊपर धरातल से शुरू होगा और यहाँ पर जो है पहले 35 किलोमीटर तक बटा हुआ है जिसको मेन धरातल कहा गया, और जो ये वाला पार्ट था 135 के बाद जो 120 था इसको कह दिया गया एस थिनोस्फीयर कह दिया गया। क्लियर?
और इसके बाद इसमें क्या हुआ, जो ये अपर और लोअर में ये बांटा गया, इसको गुटेनबर्ग। यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें जो दुर्बलता मंडल, यहाँ हार्ड स्पॉट जेन है और यहाँ रेडियो एक्टिव जो है क्या रहता है आपका, यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो है संवहनीय धारा और इनका जो है रेडिएशन ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें थी। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है प्लेट विवर्तनिका। तब तक के लिए धन्यवाद।